अपनी मांगों को लेकर सीमा पर डटे किसान। सिंघू बॉर्डर पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद। अन्नदाता ने पीछे हटने से किया इनकार। कृषि कानून पर किसानों की मोर्चाबंदी जारी। प्रशासन ने टिकरी बॉर्डर पर एहतियात, भारी पुलिस बल की तैनाती की। ड्रोन की मदद से सीमा पर निगरानी की जा रही है। किसान आंदोलन का 5वां दिन आज दिल्ली से उत्तर प्रदेश सीमा पर किसानों ने तोड़ी बैरिकेडिंग। सरकार के खिलाफ अन्नदाता ने की नारेबाजी। किसानों का दिल्ली चलो आंदोलन जारी। एहतियातन दिल्ली यूपी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा। पुलिस ने बैरिकेडिंग और पत्थर लगाकर सड़क को बंद किया। किसान आंदोलन के मद्देनजर आज भी टिकरी और सिंघू बॉर्डर रहेगा बंद। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दी जानकारी। लोगों से की दूसरे रास्ते इस्तेमाल करने की अपील। किसान आंदोलन को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर अहम बैठक हुई। राजनाथ सिंह, अमित शाह के साथ साथ कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। किसानों ने गृहमंत्री अमित शाह का प्रस्ताव ठुकराया। कहा खुली जेल की तरह है बुराड़ी मैदान। नए कृषि कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। कहा हमारी मांगे जायज हैं, ध्यान दे केंद्र सरकार। आंदोलनकारी किसानों ने कहा कि हम 4 महीने तक सड़क पर बैठ सकते हैं। सरकार ने किसानों का अपमान किया। सरकार काला कानून वापस ले। यूपी गेट पर किसानों का उग्र प्रदर्शन। किसानों ने बैरिकेड हटाने की कोशिश की। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। किसान संगठन तेज करेंगे आंदोलन। 1 दिसंबर से राज्यों में भी होगा प्रदर्शन। किसान नेताओं ने सभी संगठनों से समर्थन की अपील की है। वहीं दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर किसानों के समर्थन में वकीलों का प्रदर्शन। वरिष्ठ वकील एचएस फुल्का के नेतृत्व में किसान कानून का विरोध। वहीं आंदोलन पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि नए कृषि कानून से किसानों को फायदा होगा। कुछ पार्टियां किसान आंदोलन के नाम पर राजनीति कर रही हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर से बातचीत का ऑफर दिया। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा आंदोलन खत्म कर किसान बातचीत करें। खुले मन से बातचीत को तैयार। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा में पुरजुबानी जंग तेज हुई। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। किसान आंदोलन पर सियासत तेज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा किसानों के बजाय मोदी सरकार ने अडानी अंबानी की आय बढ़ाई। क्या खाक किसान के बारे में सोचेगी मोदी सरकार? पीएम मोदी का आज वाराणसी दौरा। देव दीपावली के मौके पर काशी की यात्रा पर पीएम कई परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी के लिए सज गई काशी। आज देव दीपावली के मौके पर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंच रहे प्रधानमंत्री कई योजनाओं का तोहफा देंगे। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान के लिए पूरी हुई तैयारियां। चाक चौबंद सुरक्षा के किए गए इंतजाम। वाराणसी के घाटों पर तैयारी पूरी है। देव दीपावली पर आज जगमगाएंगे 11 लाख दिए। क्रूज से गंगा घाटों का भ्रमण करेंगे प्रधानमंत्री। पीएम मोदी दोपहर 2:10 पर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। खुजरी में लगभग 2447 करोड़ की 6 लेन हाईवे परियोजना का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी गंगा में क्रूज पर करेंगे सवारी। सजे गंगा घाट की भव्यता को निहारेंगे प्रधानमंत्री। इस दौरान गंगा नदी के दोनों किनारों पर जगमगाएंगे 11 लाख दिए। सारनाथ में महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड शो भी देखेंगे। पीएम मोदी आज करीब 7 घंटे तक अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में रहेंगे। प्रधानमंत्री विश्वनाथ कॉरिडोर का जायजा भी लेंगे। पीएम के स्वागत के लिए काशी पूरी तरह से तैयार। दशाश्वमेध घाट पर प्रधानमंत्री के स्वागत में 101 दीपों से लिखा गया वेलकम पीएम। गंगा सेवा निधि द्वारा पीएम को विशेष भेंट। अयोध्या में राम की पैड़ी पर जलाए गए 51,000 दिए। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दियों की रोशनी से जगमगाया सरयू घाट। देव दीपावली को लेकर यूपी के फिरोजाबाद में धूम नजर आई। महिलाओं बच्चों ने 5100 दिए जलाकर मनाई देव दीपावली। लोगों में देखा भारी उत्साह। पीएम मोदी के पोस्टर और बीजेपी के झंडों से सजी काशी। पीएम मोदी के स्वागत के लिए किया गया इंतजाम। प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा को लेकर लोगों में उत्साह। आज मनाई जाएगी गुरु नानक देव की 551वीं जयंती। इस दिन को प्रकाश पर्व और कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। मोदी ने गुरु पर्व के मौके पर देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पीएम ने ट्वीट कर लिखा कि गुरु नानक जी के विचार हमें समाज की सेवा और बेहतरी के लिए प्रेरित करते हैं। वहीं राष्ट्रपति ने भी बधाई दी है
गुरु नानक जयंती की 551वीं जयंती है ये। स्वर्ण मंदिर में लोगों में उत्साह नजर आया। माथा टेकते हुए नजर आए लोग। श्रद्धालुओं ने सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। गुरु नानक देव के 551वें प्रकाश पर्व के मौके पर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमग हुआ। रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। हैदराबाद में बढ़ते गृह मंत्री अमित शाह कहा, हैदराबाद को नवाब और निजाम कल्चर से आजाद कराएंगे। ओवैसी की पार्टी सिर्फ एक परिवार तक सीमित है। रोहिंग्या पर अमित शाह का ओवैसी को जवाब, कहा ओवैसी एक बार लिख कर दें, मैं बाहर निकालता हूं। शाह के आरोपों पर एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का तंज भरा बयान, कहा अब अपना अपना घर देखें सब, सियासत का मैं लैला हूं, बाकी सब मजनू। गृहमंत्री अमित शाह का केसीआर पर तीखा हमला, बोले जब हैदराबाद डूब रहा था तो केसीआर और ओवैसी कहां थे? शहर के विकास में टीआरएस रोड़ा है। गृहमंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद में करेंगे नवनिर्मित फ्लाईओवर का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ेंगे। आज राजनाथ सिंह का लखनऊ दौरा, लखनऊ में चल रहे विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। वहीं रजनीकांत के घर के बाहर तैयारियां। रजनीकांत जिला सचिवों के साथ बैठक करेंगे। आगामी चुनावों को लेकर कर सकते हैं बड़ा ऐलान। उर्मिला मातोंडकर की नई राजनीतिक पारी, मंगलवार को थामेंगी शिवसेना का दामन। कांग्रेस को छोड़कर शिवसेना में शामिल होंगी उर्मिला। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर आरोप लगाए। कहा, जब से हमने डीडीसी चुनाव में भाग लेने का फैसला किया तब से जम्मू कश्मीर में पिछले 1-1.5 साल से जो ज्यादतियां हो रही थी उनको और बढ़ाया गया। महबूबा मुफ्ती के आरोपों पर गृहमंत्री अमित शाह का पलटवार, कहा देश 1947 में बंटा था, उसके बाद नहीं। आज उदलगुरी में बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रैली करेंगे हेमंत। 7 से 10 दिसंबर के बीच यहां 2020 बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का चुनाव होगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले राजनीतिक हिंसा जारी। बांकुरा में बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला, दफ्तर में भी तोड़फोड़ की गई। मध्य प्रदेश के शहडोल में धर्म परिवर्तन का नया मामला सामने आया। पीड़िता पर ससुराल वालों ने मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया। पति और ससुराल पक्ष के खिलाफ मामला दर्ज। उत्तर प्रदेश के बरेली में 24 घंटे में फिर सामने आया लव जिहाद का एक और मामला। एक युवती ने मुस्लिम युवक पर धर्म बदलकर शादी करने का आरोप लगाया। लव जिहाद कानून पर मायावती का ट्वीट, कहा धर्म परिवर्तन अध्यादेश में कई आशंकाएं। बीएसपी की मांग है कि सरकार कानून पर पुनर्विचार करे। दिवंगत म्यूजिक कंपोजर वाजिद खान की पत्नी कमल रुख ने अपने ससुराल वालों पर लगाए धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के आरोप। कमल रुख के समर्थन में कंगना ने ट्वीट कर पीएमओ से पूछा कि जो लोग दंगे और धर्म परिवर्तन नहीं करते उन्हें हम कैसे सुरक्षित रखें। धर्म परिवर्तन पर सवाल उठाते हुए कंगना रनौत ने 3 ट्वीट किए। लिखा, पारसी इस राष्ट्र में वास्तविक रूप से अल्पसंख्यक हैं। वो देश पर कब्जा करने नहीं आए थे, वो साधक के रूप में आए थे। अक्षय कुमार की फिल्म बेल बॉटम के कास्टिंग डायरेक्टर आयुष तिवारी और उसके रूममेट राकेश शर्मा के खिलाफ रेप का मामला दर्ज। शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। यूपी के बलरामपुर में पत्रकार राकेश की हत्या मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने 4 टीमों का गठन कर दिया है। अब तक 18 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ हो चुकी है। फॉरेंसिक और सर्विलांस टीम की भी मदद ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच में दर्दनाक सड़क हादसा, आपस में टकराई 2 गाड़ियां। मौके पर ही 2 लोगों की मौत हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करने के चक्कर में हुआ हादसा। यूपी के कानपुर में नाबालिग से गैंगरेप का मामला सामने आया। भाई के दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया। 2 आरोपी गिरफ्तार, बाकी आरोपियों की तलाश तेज। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में रोडवेज की बस में लगी भीषण आग। यात्रियों ने बस से कूदकर बचाई अपनी जान। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। उत्तर प्रदेश के हाथरस में उधार न देने पर दुकानदार के साथ मारपीट। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हैं। 2 नामजदों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के अलीगढ़ में मामूली विवाद बनी मौत की वजह। कहासुनी के बाद शख्स को मारी गई गोली। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के मुरैना की मंडी में दबंगों ने चलाई ताबड़तोड़ गोलियां। फायरिंग में एक किसान जख्मी हुआ। मामूली कहासुनी पर गोलियां चलाई गई। फायरिंग करते हुए एक शख्स का वीडियो वायरल। यूपी के रायबरेली में बीजेपी विधायक की गुंडागर्दी की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। पैसे मांगने पर विधायक के गुंडों ने टोल कर्मियों की पिटाई की। यूपी के हाथरस में जॉइंट मैजिस्ट्रेट की बड़ी कार्रवाई। ग्राम पंचायत की जमीन पर अवैध कब्जे को ध्वस्त किया गया। गांव के दबंगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था।
उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंदिर से मूर्तियों को हटा करके बनाया गया क्रॉस चिन्ह, आरोपियों गिरफ्तार। घटना से गांव के लोगों में नाराजगी। विशाखापट्टनम में इमारत गिरने से हड़कंप है। मलबे में दबकर 2 लोगों की मौत हो गई। राहत बचाव का कार्य जारी। मध्य प्रदेश के शहडोल में 24 घंटे के अंदर 4 नवजात की मौत हुई। 3 दिन से लेकर 4 महीने तक के बच्चों की मौत हुई। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में दम घुटने से महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत होगी। परिवार ने घर में गर्मी के लिए लकड़ी का अलाव जला रखा था। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प हुई। जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए। यूपी के संभल में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की तस्वीरें सामने आई। अस्पताल परिसर में घूमते दिखे कुत्ते। वाराणसी में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा में स्नान करने वाले का खास बात, भक्तों ने लिया भगवान का आशीर्वाद। वहीं सुशांत के इंसाफ के लिए शांति प्रदर्शन। हैदराबाद से तस्वीरें आपके सामने हैं। लोगों ने मोमबत्तियां जलाई। उत्तर प्रदेश के बहराइच में अस्पताल में घूमता नजर आया बंदर। गनीमत रही कि बंदर ने किसी को अभी तक नुकसान नहीं पहुंचाया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोगों की मदद के लिए आगे आई भारतीय सेना। जवानों ने घाटी में लोगों के लिए फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाया। कैंप में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। नैनीताल में बना भारत का पहला मॉस गार्डन। गार्डन में मॉस की प्रजातियों को दर्शाने के लिए बनाया गया है संग्रहालय। कोरोना वैक्सीन की तैयारियों पर पीएम मोदी की पैनी नजर। जेनोवा बायोफार्मा, बायोलॉजिकल ई और डीआर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री बात करने वाले हैं। कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने में शामिल है ये कंपनी। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 94 लाख के पार हुई। 24 घंटे में 37,000 से ज्यादा केस, 419 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 68 लोगों ने दम तोड़ा। करीब 5,000 नए मामले सामने आए। यूपी में कोरोना के 1,974 नए केस आए सामने, 24 लोगों की जान गई। महाराष्ट्र में बेकाबू कोरोना। एक दिन में 5,544 नए मामले सामने आए। महाराष्ट्र में कोरोना से 47,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 2,581 नए केस आए सामने। राजस्थान में अब तक 2,65,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित। राजस्थान के बीजेपी नेता किरण माहेश्वरी का निधन। कोरोना पॉजिटिव थे किरण। गुड़गांव में चल रहा था कोरोना का इलाज। चेन्नई में कोविशील्ड टीका लगवाने वाले शख्स ने सीरम इंस्टीट्यूट को भेजा कानूनी नोटिस। 5 करोड़ के मुआवजे की मांग की। टीका लगाने के बाद सोचने समझने की क्षमता कम होने का आरोप। कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर गंभीर तमिलनाडु सरकार। प्रदेश में 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। उत्तर भारत में सर्दी का सतत जारी। दिल्ली में 10 साल में सबसे ज्यादा पड़ी ठंड। पहाड़ों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बड़ी ठंड। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में बरकरार है। लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। जोजिला पास में बर्फबारी और एवलांच की चपेट में आए 5 यात्री। राहत और बचाव का काम जारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर वाहनों की आवाजाही एक बार फिर से बंद कर दी गई है। रामबन में भूस्खलन होने की वजह से रास्ता बंद किया गया। अंडमान के समुद्री क्षेत्र में दबाव बनने से तमिलनाडु के तटीय इलाकों में बारिश। मौसम विभाग ने सावधान रहने की चेतावनी जारी की। उत्तर भारत में भीषण ठंड के आसार। दक्षिणी राज्यों में 1 दिसंबर से हो सकती है भारी बरसात। सिडनी वनडे में भी टीम इंडिया को करारी हार। ऑस्ट्रेलिया ने 51 रन से शिकस्त दी। 3 वनडे की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-0 से आगे। वनडे सीरीज गंवाने के बाद बोले विराट कोहली, ऑस्ट्रेलिया ने हमें चित्त कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी मजबूत है और वो हालात को अच्छे से जानते हैं। वहीं अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन हुए दुर्घटना का शिकार। डॉग के साथ खेलते हुए जो बाइडेन के पैर में आई चोट। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। वहीं बेलारूस की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी। राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। विरोधी प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति ने इस्तीफे के संकेत दिए। इटली के सार्डिनिया में तूफान का कहर। तूफान के चलते बढ़ा बाढ़ और लैंडस्लाइड का खतरा। कनाडा में कड़ाके की ठंड में बेघरों को कैंप का आसरा। कोरोना महामारी के चलते घर खो चुके लोग कैंप में रहने को मजबूर हैं। दुनिया में कोरोना कहर जारी है। दुनिया भर में 6 करोड़ 27 लाख कोरोना मरीज। अमेरिका में 1 करोड़ 36 लाख से ज्यादा कोरोना मरीज। अब तक कोरोना से 2,72,000 लोगों ने दम तोड़ा।
ब्राजील में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर पहुंची 62 लाख के पार। ब्राजील में कोरोना से अब तक 1,72,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं रूस में कोरोना के 22 लाख संक्रमित। कोरोना से अब तक 39,000 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा।